हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर रमाकांत अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। आज हम लोग पूर्ण लागत कीमत निर्धारण सिद्धांत यानी फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह एमए सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है। चूंकि पूर्ण लागत कीमत निर्धारण सिद्धांत अल्पाधिकार बाजार में कीमत एवं उत्पादन निर्धारण से संबंधित है, इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि अल्पाधिकार का क्या अर्थ होता है। तो अल्पाधिकार वह बाजार स्थिति है जिसमें वस्तु के कुछ एफयू यानी थोड़े से विक्रेता होते हैं और ये विक्रेता आपस में एक दूसरे की वस्तु से मिलते जुलते यानी निकट स्थानापन्न क्लोज सब्स्टिट्यूट वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण के रूप में जान सकते हैं कि कार उत्पादक या मोटरसाइकिल उत्पादक जो उद्योग होते हैं वो प्रायः इसी प्रकार के यानी अल्पाधिकारी प्रकार के फर्म होते हैं। अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण बहुत ही जटिल एवं अनिश्चित होती है, क्योंकि फर्मों के बीच आपस में परस्पर निर्भरता पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है, जिसके कारण मांग वक्र में अल्पाधिकार के अंतर्गत अनिश्चितता पाई जाती है। मतलब यह है कि कीमत में कमी या वृद्धि करके एक फर्म कितनी मात्रा में वस्तुएं बेच सकती है, इसका वह उचित अनुमान नहीं लगा सकती। इसीलिए वहां पर कीमत निर्धारण बहुत कठिन होता है। समझौता अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण के विभिन्न सिद्धांत हैं। जैसे पहला है पूर्ण कार्टेल या लाभ अधिकतमकरण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है। दूसरा है अपूर्ण कार्टेल मॉडल, जिसको कीमत नेतृत्व मॉडल कहते हैं। इसके अंतर्गत अल्पाधिकारी फर्में किसी एक फर्म को अपना कीमत नेतृत्व करने वाला स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी फर्म प्राय या तो कम लागत वाली होती है, मतलब जिस फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु की लागत सबसे कम होती है उस फर्म को अपना नेता चुन लेते हैं। या दूसरा होता है प्रधान फर्म कीमत नेतृत्व, या उस उद्योग का जो सबसे बड़ा या प्रमुख फर्म जो बहुत दिनों से उस उद्योग में कार्यरत है उसको अपना कीमत नेता मान लेते हैं। तो इस तरह से अल्पाधिकारी फर्में अपनी कीमत नीति में सामान्यतः कोई परिवर्तन करना नहीं चाहती, चाहे भले ही आर्थिक दशाएं बदल जाए। अल्पाधिकारी फर्म कीमत को स्थिर बनाए रखना चाहती है। मतलब एक बार कोई कीमत तय हो जाती है तो उसमें वह आसानी से शीघ्रता से परिवर्तन नहीं करती है। इसी को कीमत दृढ़ता या प्राइस रिजिडिटी कहा जाता है। पूर्ण लागत सिद्धांत अल्पाधिकार की कीमत परिदृढ़ता की मान्यता पर आधारित है। अब आइए हम पूर्ण लागत कीमत निर्धारण सिद्धांत को विस्तृत रूप में समझेंगे। इसके पहले हमने ये जाना कि चूंकि पूर्ण लागत कीमत निर्धारण सिद्धांत अल्पाधिकार मार्केट पर आधारित है और अल्पाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र की प्रवृत्ति कैसे होती है ये हमने जाना। अब आइए जो पूर्ण लागत सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग जाने। तो इसके जो प्रतिपादक हैं, पूर्ण लागत कीमत निर्धारण सिद्धांत के प्रतिपादक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर हॉल एवं हिच हैं। 1939 में उन्होंने अपने लेख प्राइस थियरी एंड बिजनेस बिहेवियर में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। दोनों अर्थशास्त्रियों ने अल्पाधिकार में मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है इसको उन्होंने किंक्ड मांग वक्र या विकुंचित मांग वक्र की सहायता से स्पष्ट किया है। साथ ही साथ उन्होंने यह बताया कि औसत लागत सिद्धांत की सहायता से कीमत को स्थिर रहने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत स्थिर क्यों रहती है, इसके लिए उन्होंने पूर्ण लागत सिद्धांत का प्रयोग किया है। उन्होंने अल्पाधिकारी बाजार में कीमत और उत्पादन निर्धारण करते समय जो फर्म की प्रायः लाभ अधिकतम यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो करने की धारणा होती है उसकी उन्होंने आलोचना की। उनका कहना है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत एक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना नहीं चाहती। इसीलिए उन्होंने विकल्प के रूप में पूर्ण लागत कीमत सिद्धांत को प्रस्तुत किया। पूर्ण लागत सिद्धांत जो है उनके अनुसार फर्में
अल्पकालीन लाभ को अधिकतम करने का प्रयास नहीं करती। और अल्पकालीन लाभ अधिकतम कहां पे होता है? जहां पे MR बराबर MC यानी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल कास्ट के। जहां पर दोनों मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट आपस में बराबर होते हैं, उसी बिंदु पर फर्म का लाभ अधिकतम होता है, ये हम सब जानते हैं। तो उनके अनुसार एक फर्म ऐसा नहीं करती, मतलब मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को बराबर करके अपने लाभ को अधिकतम करना नहीं चाहती, वरन दीर्घ काल में लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है। और दीर्घ काल में अल्पाधिकारी फर्में अपने सभी प्रकार की लागतों को पूरी करने के लिए एक संतोषजनक लाभ अथवा कुछ सामान्य लाभ अर्जित करने का प्रयास करती है। हाल एवं हिच ने अपना यह निष्कर्ष 38 उद्यमियों के मूल्य निर्धारण संबंधी अनुभव के आधार पर निकाला है। मतलब उन्होंने 38 उद्यमियों के व्यवहार को लेकर उन्होंने एक स्टडी किया और उस स्टडी से जो उन्होंने अनुभव निकाला, उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपना यह मूल्य निर्धारण का सिद्धांत निकाला है। अल्पाधिकार के अंतर्गत उद्यमी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट की समानता के बिंदु पर लाभ अधिकतम करने का प्रयास नहीं करती, बल्कि वास्तविकता में फर्में एक संतोषजनक लाभ, सामान्य लाभ, मतलब उनको अपनी लागत के ऊपर एक संतोषजनक लाभ मिल जाए, सामान्य लाभ जिसको हम कहते हैं वह मिल जाए, तो भी फर्म उस कीमत को बनाए रखना चाहती है, उसमें वह कोई परिवर्तन करना नहीं चाहती। हाल एवं हिच के अनुसार वस्तुओं की कीमत का निर्धारण पूर्ण लागत के आधार पर होता है। तो अब आइए हम जाने कि उन्होंने पूर्ण लागत का क्या अर्थ लिया है। तो उनके अनुसार पूर्ण लागत के 3 घटक हैं। पहला है औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कास्ट, या जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट या प्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये उद्योग जो है या फर्म जो है कच्चे माल, श्रमिक, ट्रांसपोर्ट, ईंधन आदि पर जो व्यय करता है उसकी लागत होती है। दूसरा है औसत ऊपरी व्यय लागत, एवरेज ओवरहेड कास्ट। यह क्या होती है? इसे हम औसत स्थिर लागत भी कहते हैं, जो पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं का मतलब कारखाने में जो मशीनें लगी होती हैं, कारखाने की जो बिल्डिंग होती हैं, इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर जो व्यय किया जाता है वो उसे हम औसत ऊपरी लागत या AFC औसत स्थिर लागत भी कहते हैं। और तीसरा अंग होता है पूर्ण लागत का न्यूनतम आवश्यक लाभ दर, जिसको सामान्य लाभ दर कहते हैं। मतलब ये जो है लागत के अंग है, उसके ऊपर उद्यमी को थोड़ा सा लाभ मिलना चाहिए, तभी वह उद्योग में कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पूर्ण लागत किस पर डिपेंड करता है? एवरेज कास्ट या औसत लागत पर। और यह किन किन का योग होता है? तो यह योग होता है औसत परिवर्तनशील या ABC का, और दूसरा औसत स्थिर लागत AFC का, और तीसरा सामान्य लाभ मार्जिनल प्रॉफिट का। तो इन तीनों के आधार पर ही हाल एवं हिच पूर्ण लागत को निर्धारित करते हैं, और एक फर्म की कीमत कितनी तय होगी इसका एक आधार इस पूर्ण लागत के आधार पर उनको मिल जाता है। अब हाल एवं हिच ने अपने पूर्ण लागत के कीमत निर्धारण सिद्धांत को विकुंचित मांग वक्र, किंक डिमांड कर्व के माध्यम से प्रदर्शित किया है। और विकुंचित मांग वक्र के विकुंचन बिंदु पर ही कीमत दृढ़ता पाई जाती है। हाल एवं हिच ने कीमत परिदृढ़ता या प्राइस रिजिडिटी का कारण अल्पाधिकारी फर्मों के मध्य प्रतियोगिता को बताया है। अर्थात उन्होंने ये कहा कि जब अल्पाधिकारी फर्म, कोई भी अल्पाधिकारी फर्म अपने वस्तु की कीमत बढ़ाती है तो कोई भी प्रतियोगी फर्म उसका अनुसरण नहीं करती है। इससे क्या होगा कि जो अल्पाधिकारी फर्म कीमत बढ़ाएगी तो उसकी बिक्री कम हो जाएगी, इसलिए उसको हानि होने की संभावना है। और यदि अल्पाधिकारी फर्म कीमत में कमी करती है तो तुरंत प्रतियोगी फर्म अनुसरण कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि फर्म की बिक्री में तो वृद्धि होगी परंतु लाभ में कमी हो जाएगी। यहाँ लाभ में कमी हो जाएगी। तो इसीलिए मतलब एक अल्पाधिकारी फर्म जो कीमत निर्धारित करती है उसमें शीघ्रता से परिवर्तन नहीं करती है। और इससे प्रचलित कीमत स्तर पर मांग वक्र का जो ऊपर का भाग है वो लोचदार इलास्टिक और नीचे का भाग जो है बेलोचदार इनइलास्टिक
हो जाता है। इस बात को आइए हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए हमने OX अक्ष में उत्पादन की मात्रा को प्रदर्शित किया है और ये OY अक्ष है जिसमें हमने फर्म की कीमत और लागत को प्रदर्शित किया है। यहां पर DKD यह फर्म की मांग रेखा है और इस फर्म की मांग रेखा में K बिंदु पर एक मोड़ है। मोड़ को ही किंक्ड या विकुंचन कहा जाता है। विकुंचन कोई भी नाम दे सकते हैं आप। तो ये आप देख सकते हैं इस फर्म की जो मांग रेखा है डी तो के बिंदु पर मोड़ है जिसे ही विकुंचन कहा जाता है। इस मांग वक्र के ऊपर का भाग डी के जो है लोचदार है, लोचदार इलास्टिक, और नीचे का भाग जो है के डी ये बेलोचदार है। और ये जो हरे रंग में जो रेखा खींची गई है AC, यह फर्म की AC रेखा या पूर्ण लागत रेखा है हाल एवं हिच के अनुसार पूर्ण लागत। अब मान लीजिए फर्म OQ मात्रा में उत्पादन करने का निर्णय करती है, तब यहां पर OQ उत्पादन का लागत क्या होगी, पूर्ण लागत क्या होगी, ये उन्होंने गणना करते हैं। फिर ये कैसे निकालते हैं, ABC औसत परिवर्तनशील लागत धन AFC धन नॉर्मल प्रॉफिट, इन तीनों की गणना करके जो हम पहले देख चुके हैं पूर्ण लागत की गणना करते हैं। तो यह जो लागत होती है उसको K बिंदु के द्वारा प्रकट किया गया है, यानी KQ के बराबर जो है पूर्ण लागत, ये KQ ये हो गया पूर्ण लागत बिंदु है। और इस K बिंदु के बराबर यहाँ Y अक्ष में जाएंगे तो OP कीमत तय होती है। पूर्ण लागत पर कितनी कीमत तय हुई, पूर्ण लागत पर कीमत तय हुई OP। तो यही फर्म का पूर्ण लागत के आधार पर OP कीमत तय होती है। अब हाल एवं हिच ने कहा है कि जो ये OP कीमत निश्चित हुई है यह जो है शीघ्रता से परिवर्तित नहीं होती, कीमत इस पर दृढ़ स्थिर बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि जो मांग वक्र का ऊपर का भाग है वह लोचदार है, मतलब यदि एक फर्म कीमत में वृद्धि करेगी तो दूसरे फर्म उसका अनुसरण नहीं करेंगे, जिससे फर्म को हानि होने की संभावना है, इसलिए वह कीमत में परिवर्तन नहीं करेगा, ऊपर नहीं बढ़ाएगा। इसी तरह फर्म के बिंदु से कीमत को नीचे भी नहीं करेगा क्योंकि इधर बेलोचदार है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए यदि कोई फर्म कीमत में कमी करती है तो जो प्रतियोगी फर्में हैं वो तुरंत उसका अनुसरण करेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी बिक्री तो भले ही ज्यादा होगी परंतु लाभ में कमी हो जाती है। और इसके कारण जो है एक फर्म कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता जब तक कि कीमत को बदलने वाले तत्वों में बहुत ज्यादा परिवर्तन न हो जाए, यानी पूर्ण लागत के जो तत्व हैं ABC, AFC, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन जब तक न हो जाए तब तक वह कीमत में परिवर्तन नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने ये देखा हाल एवं हिच के अनुसार कि पूर्ण लागत के आधार पर जो कीमत तय होती है और वह कीमत विकुंचित मांग वक्र के बिंदु, जहां से मांग वक्र विकुंचित होता है, मांग वक्र में मोड़ आ जाता है, उसी बिंदु पर तय होती है, जो कि हमारे चित्र में OP के बराबर है। तो यह OP कीमत जो निश्चित होती है इसमें शीघ्रता से परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए हम देखेंगे पूर्ण लागत कीमत निर्धारण पर प्रोफेसर एंड्रयूज का विचार। पूर्ण लागत कीमत सिद्धांत को प्रोफेसर एंड्रयूज ने अपने अलग दृष्टिकोण से उसको समझाया है। फिर भी प्रोफेसर हाल एवं हिच और एंड्रयूज के विचारों में दो अंतर है। पहला अंतर क्या है, तो हाल एवं हिच कीमत निर्धारण सिद्धांत में विंकुचित मांग वक्र, किंक्ड मांग वक्र का प्रयोग करते हैं और एंड्रयूज अपने सिद्धांत में विकुंचित मांग वक्र का प्रयोग नहीं करते। ये अभी हमने देखा था कि किस तरह से हाल एवं हिच विकुंचित मांग वक्र का प्रयोग करके कीमत परिदृढ़ता को समझाते हैं। दूसरा अंतर यह है कि हाल एवं हिच के अनुसार औसत लागत यानी पूर्ण लागत वक्र U आकार का होता है और उत्पादन मात्रा के साथ साथ औसत लागत परिवर्तित होती जाती है, जबकि एंड्रयूज के अनुसार औसत लागत उत्पादन मात्रा के साथ नहीं बदलती और लंबे समय तक औसत परिवर्तनशील लागत ABC स्थिर रहती है। और इस तरह से उन्होंने अपने हाल एवं हिच से कुछ अंतर करते हुए पूर्ण लागत कीमत सिद्धांत को समझाया है। उनके अनुसार
यानी प्रोफेसर एंड्रयूज के अनुसार फर्म के कीमत निर्धारण का आधार भी पूर्ण लागत ही है। परंतु पूर्ण लागत में उनके अनुसार क्या क्या आता है, तो देखिए उनके अनुसार फर्म की कीमत तय होती है पूर्ण लागत के आधार पर, और पूर्ण लागत में 3 चीज होती है। पहला है औसत परिवर्तनशील लागत एबीसी, जो कच्चे माल, श्रम आदि का मूल्य। दूसरा होता है लागत अंतर बोलते हो, मार्जिन, कास्ट मार्जिन। इसमें एएफसी और नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, जैसा हाल एवं हिच ने बताया था। तो इस तरह से यहाँ पर कीमत जो तय होती है प्रोफेसर एंड्रयूज के अनुसार वह है औसत परिवर्तनशील लागत धन औसत स्थिर लागत धन नॉर्मल प्रॉफिट। और उत्पादन मात्रा के एक लंबे अंतराल तक चूंकि औसत परिवर्तनशील लागत जो कि प्रत्यक्ष लागत होती है फर्म की, वह स्थिर बनी होती है, इसलिए एबीसी वक्र यानी औसत परिवर्तनशील लागत वक्र का एक बड़ा भाग एक अक्ष के समानांतर हो जाता है। और पूर्ण लागत के आधार पर निर्धारित कीमत पर वस्तु का बाजार फर्म के लिए चूंकि सुरक्षित और सुनिश्चित होता है, इसीलिए पूर्ण लागत के आधार पर जो कीमत तय होती है उसमें एक अल्पाधिकारी फर्म कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। प्रोफेसर एंड्रयूज के द्वारा जो प्रस्तुत पूर्ण लागत कीमत निर्धारण का सिद्धांत है उसको हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें देखिए हमने एक अक्ष में फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा को यानी उत्पादन मात्रा को प्रदर्शित किया है, और OY अक्ष में कीमत और लागत को हमने प्रदर्शित किया है। यहाँ पर जो यह रेखा है ABC रेखा, यह औसत परिवर्तनशील लागत रेखा है, और यह जो रेखा है FC रेखा, यह फुल कास्ट रेखा है। और यह फुल कास्ट रेखा और ABC रेखा के आधार पर उन्होंने पूर्ण लागत कीमत सिद्धांत को कैसे समझाया है उसको आइए हम ये समझेंगे। कि प्रोफेसर एंड्रयूज ने बताया है कि चूंकि औसत परिवर्तनशील लागत में एक लंबे समय तक परिवर्तन नहीं होगा, तो इसीलिए वह एक अक्ष के समानांतर हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा औसत लागत वक्र ABC है ना, यह उत्पादन स्तर Q से Q2 तक यानी V से V2 तक एक अक्ष के समानांतर है। और यहाँ पर फुल कास्ट कैसे निकालेंगे, तो ये औसत परिवर्तनशील लागत हुआ हमारा QV प्लस इसमें ये जोड़ देंगे कास्ट मार्जिन, ये है EV बराबर जो आएगा QE। QE यह है पूर्ण लागत, पूर्ण लागत यह है औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत। और यह EV है हमारा कास्ट मार्जिन, कास्ट मार्जिन। तो देखिए QV प्लस VE या EV दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिलता है QE, यह हो गया हमारा पूर्ण लागत। तो इस पूर्ण लागत बिंदु पर जो संतुलन है मांग का वह E बिंदु पर है, और इसलिए जो कीमत तय होती है वह OP के बराबर है। अब यहाँ पर एंड्रयूज कहते हैं कि जो कीमत OP तय हुई है उसमें मांग और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन हो जाने के बावजूद परिवर्तन नहीं होगा, यह स्थिर बना रहेगा। तो इसके लिए उन्होंने ये बताया है कि मान लीजिए मांग वक्र DD से बढ़कर D1 की स्थिति में हो जाती है, और उत्पादन भी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में नया संतुलन होता है E1 बिंदु पर। किंतु यहाँ पर ABC में परिवर्तन न होने के कारण कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमत पूर्ववत OP ही तय होती है। इसी तरह से जब उत्पादन स्तर और बढ़ जाए, Q2 हो जाए Q1 से बढ़कर, और मांग रेखा D2 की स्थिति में आ जाए, तो यहाँ पर नया संतुलन होता है E2 बिंदु पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्म की जो लागत है पूर्ण लागत वह पूर्व की तरह ही है, माने QE Q1 E1 के बराबर अभी भी Q2 E2 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चूंकि पूर्ण लागत वही बनी हुई है, इसलिए कीमत भी OP पूर्ववत रहेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोफेसर एंड्रयूज के अनुसार औसत परिवर्तनशील लागत में चूंकि लंबे समय तक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए अल्पाधिकारी फर्म एक बार जो कीमत तय कर लेती है उसमें शीघ्रता से परिवर्तन नहीं करती। यही प्रोफेसर हॉल एवं हिच एवं प्रोफेसर एंड्रयूज के अनुसार पूर्ण लागत कीमत निर्धारण का सिद्धांत है, जिसका सार यह है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत एक बार जो कीमत तय हो जाती है उसमें शीघ्रता से परिवर्तन नहीं होता।
क्योंकि एक फर्म यदि अपनी पूर्ण लागत यानी औसत परिवर्तनशील लागत को निकाल ले और यदि अपनी स्थिर लागत को निकाल ले और उसके ऊपर उसको थोड़ा सा सामान्य लाभ एक प्रोत्साहन के रूप में काम करने के लिए उसको लाभ प्राप्त होता रहता है, तो उस कीमत में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता। तो इस तरह से यही प्रोफेसर हॉल एवं हिच और प्रोफेसर एंड्रयूज के अनुसार पूर्ण लागत कीमत के आधार पर निर्धारण कीमत का कैसे होता है अल्पाधिकार के अंतर्गत, ये इसकी व्याख्या हमने की। धन्यवाद।